देखो प्रश्न नंबर तीसरा है प्रायिकता का 14.1 का निम्न कथनों को पूरा करो, यानी कि रिक्त स्थानों को पूरा करने की बात हो रही है। ये जो खाली जगह डॉट डॉट है, यहाँ पर कुछ आना है, ये चीज बताना। तो घटना ई की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता E4 होता है प्रायिकता, कोई घटना घटी है उसकी प्रायिकता, घटना नहीं की प्रायिकता मतलब घटना घटित नहीं हुई है उसकी प्रायिकता का योग कितना होता है। तो पता है ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पी जो होती है प्रायिकता, ठीक है, पी को क्या बोलते हैं प्रायिकता, और पी ई डैश इसका मतलब होता है प्रायिकता नहीं है। ये होती है प्रायिकता और ये प्रायिकता नहीं है, इन दोनों का योग जो होता है वो कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही कहा है कि घटना की प्रायिकता प्लस घटना की प्रायिकता नहीं, घटना नहीं की प्रायिकता, ठीक है, इनका योग कितना होगा। तो इसका जो योग है, देखो प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो वो इसका योग होगा एक। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना, और ये फॉर्मूला आगे जब जब प्रायिकता निकालनी हो या प्रायिकता नहीं निकालनी हो तो क्या हो जाता है, पी ई बराबर एक माइनस पी ई। ये प्रायिकता है ना पी, ये प्रायिकता, एक में से प्रायिकता को घटा दो तो नहीं वाली प्रायिकता आ जाती है, घटना घटित नहीं हुई वो प्रायिकता आ जाती है। ठीक है, किस में से, एक में से किसको घटा दो, प्रायिकता, तो घटित ना होने वाली प्रायिकता आ जाती है। ध्यान रखना, प्रायिकता और घटित ना होने वाली प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, एक। ये है प्रायिकता, जो जैसे डैश लगा है ये, तो इसका मतलब होता है घटित ना होने वाली प्रायिकता। तो हमें जैसे मान लो घटित ना होने वाली प्रायिकता निकालनी कभी कभी, तो हम क्या करेंगे, जो उस तरफ पहुंच जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक में से प्रायिकता घटा दो तो ये आ जाएगा अपना घटित ना होने वाली प्रायिकता, और इन दोनों का योग कितना होता है। पहला पॉइंट समझ में आया। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना कहलाती है। तो देखो, जो घटित नहीं होती है वो क्या कहलाती है, असंभव घटना होगी ना, असंभव ही होगी ना। तो वह घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो होती है असंभव, असंभव प्रायिकता कह सकते हैं, असंभव, असंभव, असंभव ही होता है ना। एक मिनट रुकना, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ नहीं। हाँ, तो जो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती वो प्रायिकता होती है जीरो, और जो ऐसी घटना असंभव घटना होती है। ध्यान रखना, ये चीज असंभव घटना हो जाएगी, असंभव घटना। जो घटित नहीं हो रही वो है असंभव घटना, उसकी जो घटित नहीं हो सकती वो हो जाएगी जीरो। ठीक है, उसमें कहा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो। ठीक है, तो वो हो जाएगी निश्चित। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, एक, उसकी जो प्रायिकता आती है वो क्या आती है, एक आती है, क्या आती है, एक आती है। ठीक है, अरे गड़बड़ लिख दिया हमने। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो वो होता है, ऐसी घटना निश्चित होती है, निश्चित, देखो सुनो, ऐसी घटना को बोलते हैं निश्चित। ठीक है, और इसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है एक। अब समझना कैसे, जैसे मान लो एक सिक्का उछाला तो उसमें दो घटनाएं बन रही हैं, तो उसमें घटनाएं बन रही हैं कि नहीं बन रही, तो कोई चीज करो तो उसमें घटनाएं बनती हैं। और अब देखना, अधिकतम किसी भी चीज की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है, एक से ज्यादा किसी की प्रायिकता नहीं आएगी, चीज ध्यान रखना, एक से बड़ी प्रायिकता किसी की नहीं आनी। ठीक है, एक से ज्यादा प्रायिकता तो किसी की आनी नहीं है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो होती है एक, और ऐसी घटना निश्चित कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो वो भी एक ही होता है। देखो सभी मतलब जैसे मान लो हमने एक सिक्का उछाला तो एक, पहले जैसे हेड आया तो 1/2 आई, टेल आया तो 1/2 आई, इन दोनों का योग करो तो कितना आएगा, एक आएगा। तो जो इनका योग जो कितना आता है, एक आता है। सभी प्रायिकताओं का योग कितना आता है, एक। हम प्रायिकता निकालेंगे, उन सभी प्रायिकताओं को जोड़ना तो
1 आता है योग, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, से छोटी या उसके बराबर होती है। तो 0 बड़ी, 0 से बड़ी हो जाएगा, नहीं, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, ठीक है, ये चीज आ जाएगी इसके अंदर। देखो जब प्रायिकता निकाल लो या तो 0 आएगी या उससे बड़ी होगी। उससे बड़ी भी कितनी होगी, 1 होगी या उससे छोटी होगी, ध्यान रखना, 1 होगी या उससे छोटी होगी। तो प्रायिकता होगी 1 होगी या उससे छोटी होगी, नोट कर लो ये। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों का परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक मतलब होता है जिनकी हम प्रायिकता निकाल सके। प्रायिकता कब कब निकाल सकते हैं, जैसे मान लो एक सिक्का उछाला जाता है तो उसकी जो प्रायिकता होती है या तो हेड आता है या टेल आता है, तो ये प्रायिकता निकाल सकते हैं। मतलब इसकी जो संभावनाएं रहती हैं वो ये हेड टेल आने की रहती है। एक लूडो को उछाला जाए, ठीक है, इस लूडो को उछाला जाए तो उसकी जो संभावनाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, यही सब हो सकते हैं। तो ये जो संभावित, जिनमें ये संभावनाएं रहती हैं तो उनकी प्रायिकता निकाली जा सकती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो या तो साफ हो जाएगा या साफ नहीं होगा। देखो एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार में हो जाएगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में बोर्ड साफ हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता नहीं निकलेगी, ध्यान रखना। तो वैसे इसको समझना है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, एक ड्राइवर है भाई साहब, वो कार चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चला नहीं पाते हैं। अब कार चलाना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, या कार चलाना प्रारंभ नहीं होता है या नहीं होती है, ठीक है। तो कार चलना प्रारंभ होती है और कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें ये इसकी प्रायिकता निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती। एक बार में नहीं सीख पाएगा, दूसरी बार में सीख लेगा। चलना प्रारंभ एक बार में नहीं चल पाएगी, दूसरी बार में चल जाएगी, चल जाएगी ना। तो इसकी घटनाएं मतलब इसकी संभावित घटनाएं नहीं हो सकती है, इसकी प्रायिकता नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि आखिर में वो चलाना सीख जाएगा या कार चलना प्रारंभ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब एक बार में जब बात हो तब उसकी प्रायिकता निकल, या 2 बार में हो तब प्रायिकता निकाल सकते हैं, या 3 बार में हो तब, तो ऐसे होगा। अब दूसरा क्या है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में, तो इसका मतलब ये इसकी संभावित, ये संप्रायिक नहीं है, ये ध्यान रखना, ये संप्रायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है। मान लो एक खिलाड़ी है बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है, नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है। अरे एक बार में नहीं जाएगा, दोबारा चली जाएगी। तो एक खिलाड़ी है वो बॉल को डालता रहेगा, ये थोड़ी ना कहा है कि सिर्फ एक बार मौका दे रहा है उसको बॉल डालने का। जब एक बार मौका दे तब 2 प्रायिकता हो सकती है कि जा भी सकती है और नहीं भी सकती। अब एक खिलाड़ी बास्केट में बॉल डालने की कोशिश कर रहा है, वो करता रहेगा, आखिर में उसे, तो इसकी भी प्रायिकता नहीं निकाली जा सकती है। अब उसने कहा है, तीसरा प्रश्न, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। ध्यान रखना, एक सत्य असत्य का प्रश्न का, एक प्रश्न है उसका अनुमान लगाया जाता है कि वो सत्य है या असत्य। एक प्रश्न है जिसका अनुमान लगाया जाता है ये सत्य है या असत्य, तो उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं या नहीं, उसकी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। या तो गलत होगा या सही होगा। जब एक प्रश्न दिया है तो उसकी घटनाएं 2 ही तो रहेंगी, एक प्रश्न, या तो प्रश्न गलत होगा या सही होगा। अब उसने ये तो नहीं कहा है कि बहुत सारे प्रश्न दिए, एक प्रश्न दिया है, उसने कहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें या तो वो सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं। देखो सत्य होने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, असत्य होने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर दूसरा का, एक बच्चे का जन्म होता है। अब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का, एक ही बच्चे का जन्म हुआ है, तो अब वो जन्म हुआ तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, होगी कि नहीं। तो इसकी प्रायिकता निकाली जा सकती, बिल्कुल निकाली जा सकती, क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसकी संभावना है ना, बस। तब क्या, एक ही बच्चे का तो जन्म हुआ, तो यानी कि ये वाली चीज भी सही है। तो यानी तीसरे और चौथे की क्या है,
ये सॉरी, ये जो तीसरा था और चौथा था, ये संभावित घटना है। ये क्या है? संभावित घटना है। ये घटनाएं घटित हो सकती हैं, इनकी प्रायिकता निकाली जा सकती है। ऊपर दोनों वाले की प्रायिकता नहीं निकाली जा सकती। ठीक है।